हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द कॉन्टिनेंटल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइस, बात करें द कॉन्टिनेंटल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक के एपिसोड 1 की। साथ ही मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि ये सीरीज मोस्टली बेस्ड होने वाली है विंसेंट स्कॉट पर, जो अभी तक द कॉन्टिनेंट होटल का इंचार्ज नहीं बना। लेकिन हाँ, वो किस तरह कॉन्टिनेंट होटल का इंचार्ज बना और साथ ही उसने क्राइम की दुनिया में अपने कदम कैसे बढ़ाए, जिसकी शुरुआत हमें 1955 से दिखाई जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि विंसेंट स्कॉट का भाई फ्रैंकी जेल चला जाता है और अपने भाई विंस्टन को बचा लेता है, क्योंकि सारे इल्जाम विंस्टन पर लगने वाले थे। लेकिन फ्रैंकी ऐसा नहीं चाहता था और वो अपने भाई को इस दलदल से दूर रखना चाहता था, ताकि वो अपनी लाइफ फ्रेश और एक अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन जैसा कि हमें पता ही है कि विंस्टन के फेट का कुछ और ही प्लान है, जिसके कुछ सालों बाद हम फ्रैंकी को देख पाते हैं, जो एक काफी वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट चुरा लेता है, वो भी कॉर्मैक सेफ कीपिंग से। जिसके बाद क्या, डेफिनेटली सभी को पता है कि कॉर्मैक इतनी आसानी से फ्रैंकी को छोड़ने वाला नहीं। जिसके साथ साथ बात करें विंस्टन की, तो हम देख पाते हैं कि उसने अपना एम्पायर लंदन में बनाया हुआ है। साथ ही उसने काफी सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं ताकि वो इस मुकाम तक पहुंच सके। लेकिन उसके भाई के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं। साथ ही विंस्टन अपने पास के ट्रॉमा से निकल चुका है और धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी मिलने पर उन्हें गेन करते हुए उसने एक खुद के लिए काफी अच्छी लाइफ बनाई है। और ऐसे ही वो एक और कोशिश मिस्टर डेवनपोर्ट के साथ कर रहा है, जिन्हें वो अपनी पार्किंग लॉट्स के प्रोजेक्ट के बारे में बताता है ताकि वो लोग इन्वेस्ट करें। लेकिन मिस्टर और मिसेस डेवनपोर्ट उससे ज्यादा इम्प्रेस नहीं होते, जिस कारण विंस्टन कुछ जाने माने लोगों को कॉल लगाता है ताकि ये बता सके कि उस पर काफी लोगों ने बिलीव कर इन्वेस्ट किया है। और लास्टली मिसेस डेवनपोर्ट इन्वेस्ट करने के लिए मान जाती है। लेकिन थोड़े समय बाद हमें पता चलता है द कॉन्टिनेंट होटल में कि मिसेस डेवनपोर्ट का अफेयर विंस्टन के साथ चल रहा है और ये सारी चीजें उन दोनों की प्लान की हुई थी। लेकिन कुछ समय साथ बिताने के बाद हम देख पाते हैं कि विंस्टन के अपार्टमेंट में कोई एंटर कर उसे किडनैप कर अपने साथ सीधा इनफेमस कॉन्टिनेंट होटल ले जाता है, वो भी न्यूयॉर्क में, जहां उसकी मुलाकात मैनेजर कॉर्मैक से होती है, जो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल है विंस्टन की फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में। और वहां जाते ही कॉर्मैक विंस्टन से फ्रैंकी के बारे में पूछता है, साथ ही उसे बताता है कि उसने एक प्राइसलेस आर्टिफैक्ट को उनकी कॉन्टिनेंटल सेफ से चुराया है, जिसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन विंस्टन के पास नहीं। और साथ ही वो कॉर्मैक को ये तक कहता है कि काफी अरसों से उसकी मुलाकात उसके भाई से नहीं हुई। जो सुनते ही कॉर्मैक विंस्टन को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन अपने कुछ लोगों को उसके पीछे लगा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि डेफिनेटली विंस्टन फ्रैंकी से मिलने की कोशिश करेगा। वेल, एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा ही कि फ्रैंकी किस तरह अपने पार्टनर के साथ मिल उसने वॉल को तोड़ा और उसमें से आर्टिफैक्ट चुरा ले गया। जिसके बाद क्या, काफी सारी आर्मीज उन्हें ढूंढने के लिए दिन रात लग गए और उसी कारण एड जुडिशर के हाथ में फ्रैंकी का साथी लग गया और उससे उन लोगों को पता चला कि फ्रैंकी ने उसे 40 ग्रांड दिए थे उसके सर्विस के। जो सुनते ही वो लोग उसे यही कहते हैं कि उस एंशिएंट कॉइन प्रेस के सामने उसकी कोई भी कीमत नहीं। जिसके बाद फिर से विंस्टन की तरफ, तो हम देख पाते हैं कि वो चार्ली के पास गया हुआ है, जिस शख्स ने उसे बचपन में संभाला और उसके पेरेंट्स ने उन लोगों को चार्ली की केयर में ही छोड़ा हुआ था। और अब जबकि विंस्टन न्यूयॉर्क में यहाँ किसी को जानता नहीं और साथ ही उसे किसी पर ट्रस्ट नहीं, लेकिन वो चार्ली पर भरोसा कर सकता है, जिस कारण वो चार्ली के पास जाकर उसे उसकी कार लेता है, साथ ही कुछ एड्रेस भी, जिससे वो अपने भाई को ढूंढ सके। लेकिन जाते जाते उसने चार्ली को कॉर्मैक के लोगों के बारे में भी वार्न किया है। जिसके बाद क्या, विंस्टन काफी दूर लू नामक एक लड़की से आकर मिलता है, जो अपेरेंटली उसके भाई की फ्रेंड थी, वो भी उनके दोजो में। जहाँ पहुंचकर विंस्टन को ये पता चलता है कि फ्रैंकी उन लोगों के साथ काम तो किया करता था, लेकिन उसने उन लोगों को बिट्रे किया और खुद अपनी अलग राह चुनी। और विंस्टन वहाँ से जाए उससे पहले वो लोग उसे अल्फाबेट सिटी के बारे में बताते हैं, जहाँ में भी फ्रैंकी छुप कर रह रहा होगा। जिसके बाद क्या, विंस्टन सीधा अल्फाबेट सिटी आ पहुंचता है, जहां वो एक अबैंडन थिएटर में सर्च कर रहा होता है। लेकिन वो कुछ रिएक्ट करे उससे पहले ही उसके सामने एक लेडी आ खड़ी होती है और उसकी आंख खुलती है, जहां वो खुद को सीलिंग से लटका हुआ पाता है। लेकिन साथ ही फ्रैंकी उस मौके पर पहुंच उसकी रोक कट करता है और उसे अपफ्रंटली यही पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जो बिहेवियर डेफिनेटली विंस्टन ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो फ्रैंकी ने नहीं बल्कि फ्रैंकी की वाइफ
येन ने किया था। साथ ही उसका ये तक मानना है कि उन्हें विंस्टन को मार देना चाहिए क्योंकि उसे विंस्टन पर जरा भी भरोसा नहीं। लेकिन फ्रैंकी अपने भाई को जानता है और साथ ही उसका यहाँ आना उसे भले ही पसंद नहीं आया हो, लेकिन उसे अपने भाई पर इतना तो भरोसा है कि वो उसे हर्ट करने के लिए यहाँ तक नहीं आया होगा। जिसके साथ साथ फ्रैंकी ये भी बताता है कि उसे पता है कि कॉर्मैक के लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। साथ ही उसे ये पूरा भरोसा है कि कॉर्मैक की एबिलिटी काफी अच्छी है और वो एनी हाउ फ्रैंकी को ढूंढ कर रहेगा। लेकिन उनकी बातचीत खत्म हो उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि कॉर्मैक के लोग उस लोकेशन पर आ पहुंचे हैं, जिससे येन को ये भरोसा हो जाता है कि विंस्टन ने ही ये सारी चीजें की है और वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन फ्रैंकी उसे उस मौके पर समझाता है और वो तीनों बचते बचाते साथ ही कॉर्मैक के लोगों को ट्रिक करते हुए वहां से निकलने में कामयाब होते हैं, जिस कारण कॉन्टिनेंट होटल का मैनेजर ये डिसाइड करता है कि उसे कुछ आउटसोर्स भी लगाना होगा, यानी कि कुछ और लोगों को भी उस आर्टिफैक्ट को हासिल करने में इस मिशन में शामिल करना होगा। जिसके लिए वो एक ट्विंस को हायर करता है जिनका नाम ग्रेटल और हंसल है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि इस सीरीज में हमें केडी नाम की एक फीमेल डिटेक्टिव को भी दिखाया गया है जिसका अफेयर मैरिड सुपीरियर से है जिसका नाम मेहा है। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि जब वो एक आम डीलर को फॉलो करते हुए कॉन्टिनेंटल होटल की तरफ पहुंचती है तो उसी मौके पर मेहा उसे फोर्सफुली रोकता है ताकि वो यानी कि केडी उस होटल में एंटर ना करे। लेकिन जैसे ही केडी कॉन्टिनेंटल होटल में घुसने में कामयाब होती है तो वहाँ के मेंबर्स को देख वो काफी शॉक है। साथ ही रिसेप्शनिस्ट को देख जहाँ के लोग फुल्ली आर्म्ड हैं। साथ ही वहाँ पर चल रहे सिक्के मिस्टीरियस गोल्ड कॉइन हैं, जिन सारी चीजों को देख वो काफी शॉक है। जिसके बाद फिर से बड़े विंस्टन की तरफ तो हम देख पाते हैं कि विंस्टन अपने भाई और येन के साथ मिल चार्ली के पास आ पहुंचा है, जहाँ वो उसे यहाँ से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर अरेंज करने के लिए कहता है, जो वो कर भी लेता है। लेकिन उसी के साथ चार्ली ने कॉर्मैक को विंस्टन, फ्रैंकी और येन की इन्फॉर्मेशन दे दी है। साथ ही वो दोनों ट्विंस उस सीन पर आ पहुंचते हैं जहाँ हम देख पाते हैं कि फ्रैंकी को फाइनली ये रियलाइज हो चुका है कि वो तीनों इस सिचुएशन से बचकर नहीं निकल सकते, जिस कारण फिर से फ्रैंकी खुद को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि वो अपने भाई और अपनी वाइफ को बचा सके। लेकिन जाने से पहले फ्रैंकी ने उन दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहा है और वो सीधा हेलीकॉप्टर से कूद आर्टिफैक्ट लेकर ट्विंस के सामने सरेंडर कर देता है। और हम देख पाते हैं कि हंसल जरा भी ना झिझकते हुए फ्रैंकी के हेड पर शूट कर देती है, जिससे फ्रैंकी की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। जिसके बाद क्या जो आर्टिफैक्ट कॉर्मैक को चाहिए था और जिसके लिए वो काफी डेस्परेट हुआ था और जिसे उसने हासिल तो कर लिया है, लेकिन हम देख पाते हैं कि फ्रैंकी ने उसे बेवकूफ बनाया है क्योंकि उस आर्टिफैक्ट के अंदर एंशिएंट कॉइन प्रेस होना चाहिए था, लेकिन वो बॉक्स तो खाली है जिसे कॉर्मैक चुर चुका है। और वही हम दूसरी तरफ विंस्टन और येन को देख पाते हैं जो इस सिचुएशन से भाग तो सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया नहीं, बल्कि वो लोग न्यूयॉर्क में सीधा लोअर माइल्स के डोजो आ पहुंचे हैं जहां से विंस्टन को कुछ गन्स चाहिए, जो सिंपली हमें इसी बात का इंडिकेशन दे रहा है कि कॉर्मैक की द कॉन्टिनेंटल की मैनेजर पोजीशन खतरे में है, क्योंकि कॉर्मैक को इस बात का एहसास नहीं कि पहले तो उसके बॉसेस उसके साथ क्या करेगी और दूसरा एक भाई और एक बीवी काफी एग्रेसिवली सारी चीजें खत्म करने को तैयार बैठे हैं। तो सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में ही हम बात कर सकते हैं कि कॉर्मैक ने स्कॉट ब्रदर्स से एक्चुअल में क्या करवाया था जब वो यंग थे। तो हम देख पाते हैं कि उनकी फैमिली को स्ट्रीट पे लाने के बाद कॉर्मैक ने उन दोनों भाइयों को एक अपार्टमेंट में आग लगाने का जिम्मा दिया था, जो काम विंस्टन ने किया था। लेकिन उन दोनों भाइयों को ये आइडिया नहीं कि उस अपार्टमेंट में लोग भी थे, जिसे विंस्टन तो पूरी तरह शॉक था। लेकिन वक्त रहते फ्रैंकी ने उस सिचुएशन से विंस्टन और खुद को निकाल लिया, पर फिर भी उस कारण जैसे कि हमने देखा ही इसके पहले एपिसोड में कि फ्रैंकी ने उन सारी चीजों का जिम्मा खुद पर ले लिया था। जिसके बाद प्रेजेंट की तरफ आए तो हम देख पाते हैं कि फ्रैंकी की बॉडी को इंसिनरेटर में डाला जाता है। साथ ही हमें येन और फ्रैंकी का एक पास भी दिखाया जाता है, जिस पास में हम देख पाते हैं कि येन के हस्बैंड उसे पनिश कर रहे हैं क्योंकि वो उसे बेटा नहीं दे पाई। और उस पनिशमेंट की बात करें तो येन के हस्बैंड ने येन को सुसाइड बॉम्बर बनाया हुआ है, जिसके लिए वो मार्केट में तो चली जाती है, लेकिन उसके बार
बार बार प्रयास करने पर भी उसका बॉम्ब फटता नहीं और देखते ही देखते उसकी नजर फ्रैंकी की तरफ बढ़ती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है, जहाँ हम प्रेजेंट में देख पाते हैं कि येन अभी भी अपने जख्मों से रिकवर कर रही है। जिसके बाद बात करें मैं की तो हम देख पाते हैं कि वो केडी से माफी मांगने के लिए उसके अपार्टमेंट गया हुआ है, जहाँ हम देख पाते हैं कि केडी उसे अभी भी थोड़ी बहुत नाराज है, लेकिन एनीहाउ मैं उसे मना लेता है और साथ ही केडी के कॉल को सुन लेता है, जिस कॉल में केडी को फ्रैंकी की लोकेशन बताई गई है। साथ ही हम देख पाते हैं कि विंस्टन लू और बाकी सभी को बता रहा है कि फ्रैंकी ने कॉर्मैक को कॉइन प्रेस नहीं दिया, जो डेफिनेटली सरप्राइजिंग नहीं था सभी लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि फ्रैंकी इतनी आसानी से कॉर्मैक को वो आर्टिफैक्ट नहीं देगा। लेकिन हाँ, उस आर्टिफैक्ट की लोकेशन फ्रैंकी को भी नहीं पता, जिस कारण सभी लोग एक अलायंस बना लेते हैं, यानी कि विंस्टन, लू, रीड और बाकी सभी मिल कॉर्मैक को मारने का एक प्लान बना लेते हैं। साथ ही कॉन्टिनेंटल को टेक ओवर करने के साथ साथ उनके गन के ट्रेड को हासिल करना, जो प्लान हमें आसान तो लग रहा है लेकिन उनके लिए ये आसान होने वाला नहीं। और उन सभी की बात हो उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि येन उस रूम में वॉक इन करती है, जहाँ वो सभी लोगों को फ्रैंकी की एशेस के पास खड़ा देखती है, जिससे वो काफी चिढ़ जाती है और विंस्टन पर चार्ज हो जाती है। और उस दौरान हम नोटिस कर पाते हैं कि वो अपनी हाफ स्ट्रेंथ में होने के बाद भी विंस्टन पर किस तरीके से भारी पड़ती है, क्योंकि वो इस बात से नाराज है कि येन के बगैर फ्रैंकी का अंतिम संस्कार किया गया, जिसका हक विंस्टन को बिल्कुल भी नहीं था, जो वो अग्री भी करता है, लेकिन फिर येन वहाँ से उठ निकल जाती है। और वही दूसरी तरफ बात करें केडी की तो हम देख पाते हैं कि केडी मॉक तो आ पहुंची है, जहाँ वो फ्रैंकी की बॉडी देखने के लिए पहुंची थी, लेकिन वह उसके हाथ फ्रैंकी के नाम के अलावा और कुछ नहीं लगता। लेकिन फिर वह के असिस्टेंट जिसका नाम इजरा है, जिसने फ्रैंकी की बॉडी वहाँ से निकालने में विंस्टन की हेल्प की थी, उसे वो मार कर विंस्टन और उसके लोगों के बारे में पता लगा लेती है, लेकिन उनके नामों के बारे में नहीं बल्कि उसे सिर्फ उनकी गाड़ी के बारे में पता चलता है। और वही दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल में हम देख पाते हैं कि कॉर्मैक से मिलने के लिए एजुडिकेटर आ पहुंची है, जिसने उस कॉइन प्रेस को ढूंढने के लिए कॉर्मैक को सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया है, और अगर कॉर्मैक ऐसा नहीं करता तो उन 3 दिनों के बाद हाई टेबल कॉर्मैक को सक्सेसर के साथ रिप्लेस कर देगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कैसल को खत्म करने के लिए हमें आर्मी की जरूरत पड़ती है, यानी कि कुछ लोगों की जो विंस्टन के पास नहीं है, लेकिन हाँ उसके पास इतने पैसे हैं कि उससे वो अपनी आर्मी खड़ी कर सकता है। और अब यही उन तीनों का प्लान है, जो हम देख भी पाते हैं कि लू अपने डैड के पुराने दोस्त जेनी के पास जाता है उन्हें रिक्रूट करने के लिए, क्योंकि कॉर्मैक एक एवरेज मास्क मैन है और साथ ही कॉर्मैक का पक्का दुश्मन। अब वही बात करें विंस्टन की तो वो बोवेरिया पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात मैजी से होती है, जिसे वो कन्विंस भी कर लेता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कॉर्मैक ने अपनी टीम के साथ मिल कुछ एफर्ट्स उन्हें लगाने के लिए कहा है, ताकि वो लोग जल्द से जल्द उस कॉइन प्रेस को ढूंढ लाए, जिसकी लोकेशन कॉर्मैक क्या विंस्टन तक के पास नहीं। जिस कॉइन प्रेस को ढूंढने के लिए कॉर्मैक ने अपने कुछ लोगों को उस ओल्ड थिएटर में भी भेजा था, जहां फ्रैंकी येन के साथ रहा करता था, लेकिन वहां उन लोगों को प्रेस तो नहीं मिलता, लेकिन येन जरूर मिल जाती है और वहां मौजूदा लोगों को खत्म करने में भी कामयाब होती है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि विंस्टन बॉबरी में जिस मीटिंग के लिए पहुंचा था, वो मीटिंग इसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बुरी होती है, क्योंकि मेजी को कन्विंस करने में वो पूरी तरह कामयाब नहीं होता। लेकिन हालांकि वो देख पाता है कि मेजी इतनी आसानी से पैसों के सामने झुकने वाली नहीं, और साथ ही उसने एक पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क बना रखा है जिसे वो अकेली ही चलाती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि येन को लू कन्विंस करने में कामयाब होता है, ताकि वो भी उनकी टीम में शामिल हो जाए। वो भी उसे अपने वेतनम की कुछ इवेंट्स बताकर, जिससे वो काफी टच हो जाती है और उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जेनी विंस्टन को कॉन्टिनेंटल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल बताता है, जो कि है नो किलिंग नो प्रोमाइसेस। लेकिन हाँ, इन सारी चीजों को करने के लिए उन्हें कॉर्मैक से रेड बटन को प्रेस करवाना होगा, ताकि उन सारे रूल्स को सस्पेंड किया जाए और उनका प्लान यानी कि कॉर्मैक को मारने का प्लान कामयाब हो पाए। लेकिन हाँ, अब उन लोगों को अंदर का कोई एक इंसान चाहिए, जिससे वो लोग अंदर की इंफॉर्मेशन और काफी सारी चीजें जान सके, जिसके लिए विंस्टन और किसी को नहीं बल्कि शेरॉन को टारगेट करता है, जिसके लिए उसने एक पब्लिक बस को ब्राइब किया है, ताकि वो शेरॉन से अकेले में बात कर सके। और उस बातचीत में विंस्टन शेरॉन को यही प्रॉमिस करता है कि उसे कॉर्मैक से फ्रीडम मिल जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि कॉर्मैक ने उसकी जिंदगी हेल बना रखी है, और साथ ही उसने ऐसा सिर्फ शेरॉन के साथ नहीं बल्कि काउंटलेस लोगों के साथ किया है।
है, क्योंकि पहले तो वो लोगों को इस्तेमाल करता है और काम खत्म होने के बाद उन्हें भी खत्म कर देता है। जो सिचुएशन हम नोटिस भी कर पाते हैं वो भी बेचारे एक सेलिस्ट के साथ जिसका नाम थॉमस है और उसे होटल में सेलिस्ट के लिए हायर किया गया था, जिसे कॉर्मैक काफी ब्रूटली मर्डर कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि थॉमस जल्द ही इस कॉन्टिनेंटल को छोड़कर जाने वाला है, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। और जब शेरॉन कॉन्टिनेंटल रिटर्न पहुंचता है तो वहाँ वो थॉमस की डेड बॉडी को देख पाता है, और जब शेरॉन कॉन्टिनेंटल रिटर्न पहुंचता है तो वो थॉमस की बॉडी को कारपेट पर पड़ा हुआ देख सकता है। और शेरॉन को उसके जवाब में कॉर्मैक यही बताते हैं कि थॉमस उनसे उनकी कीमती चीज छीनना चाहता था, जो और कोई नहीं शेरॉन है। साथ ही वो उस लड़की के बदले एक रिप्लेसमेंट चाहते हैं, वो भी शेरॉन के फादर का, क्योंकि उन्हें पता है कि शेरॉन के फादर वायलिन प्ले करते हैं और उस कारण शेरॉन उनके सामने पूरा सच बोल देता है, यानी कि विंस्टन के उस प्लान के बारे में वो उन्हें बता देता है, जिसे जान कॉर्मैक काफी ही खुश होता है, क्योंकि उन्हें क्लियरली यही लगता है कि शेरॉन उनके लिए लॉयल है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सच में शेरॉन कॉर्मैक के लिए लॉयल है या नहीं। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत हमें विंस्टन और फ्रैंकी के फ्लैशबैक से दिखाई जाती है, वो भी उनके फायर इंसिडेंट के बाद, और जबकि पुलिस उन लोगों के पीछे लगी हुई है जिस कारण उनकी मॉम उन्हें कार के बूथ में छुपा देती है। जिसके बाद ये सीन फिर से प्रेजेंट में बढ़ता है, जहां हम देख पाते हैं कि विंस्टन और उसकी पूरी टीम इस बात को लेकर अनश्योर है कि उनका प्लान कामयाब होगा या नहीं, साथ ही ये भी कि उन्हें ये प्लान प्रोसीड करना चाहिए या नहीं। जिन सारी बातों से चिढ़ विंस्टन यहाँ से निकल मेसी से मिलता है, जिससे वो अपनी कुछ बैक स्टोरी बताता है, जिसमें उसके फादर एक ड्रंकर थे। और बात करें उनकी मॉम की तो विंस्टन और फ्रैंकी की मॉम बैंक में एक क्लीनर थी, जिस सेम बैंक ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया, वो भी तब जब उन लोगों को उनके घर से निकाला जा रहा था। और विंस्टन ने उसी बैंक को मेसी को अब ऑफर किया है, जो कि अब एक अबैंडन प्लेस है, जिसे वो अपना एक बेस बना सकती है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा ही इसके पहले एपिसोड में कि किस तरह मेसी ने अपने पूरे कामों को अंडरग्राउंड रखा हुआ है, और इस जगह को ऑफर कर मेसी अपना पूरा ऑपरेशन इस अबैंडन बिल्डिंग में ही शुरू कर सकती है। तो अब बड़े कॉन्टिनेंटल की तरफ तो हम वहाँ कॉर्मैक को देख पाते हैं, जो शेरॉन से ये खबर सुन काफी ही खुश है कि उन लोगों को विंस्टन की लोकेशन मिल गई, जिस कारण वो काफी ही नशे करता है, और उस नशे में वो शेरॉन को बताता है कि अगर उसे कोई भी बर्बाद करना चाहेगा तो उससे पहले वो खुद बर्बाद होगा, क्योंकि कॉर्मैक के पास एक ऐसा तरीका है जिससे वो सारी चीजें बर्बाद कर सकता है। और अब जबकि विंस्टन की लोकेशन मिल गई है तो हंसल और कॉर्मैक का एक शख्स उससे मिलने के लिए होटल आ पहुंचते हैं। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि विंस्टन की लोकेशन मेह को भी पता चल गई है, जिसने केडी को उसकी इन्फॉर्मेशन दी है, जिस कारण केडी सीधा उसी होटल की लोकेशन पर आ पहुंचती है, जहां उसका सामना विंस्टन से भी होता है और उसे वो गन पॉइंट पर रोकने में कामयाब भी होती है। लेकिन हंसल और उसके साथ आया हुआ शख्स उसे इंटरप्ट कर विंस्टन को अपने साथ ले जाते हैं, और उन लोगों के वहां से जाते ही केडी ने जिस शख्स को मारा था उसके पास उसे एक कॉइन मिलता है, जिसे देख मैं उसे यही वार्न करता है कि उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि मैं उस कॉइन को लेकर सीधा कॉन्टिनेंटल आ पहुंची है, जहाँ उसे एक रूम भी मिल गया है। और वही बात करें विंस्टन की तो उसे भी कॉन्टिनेंटल लाया गया है, जहाँ कॉर्मैक उसे कॉइन प्रेस की लोकेशन पूछ रहा है, लेकिन विंस्टन उसे नहीं बताता। और हम नोटिस कर पाते हैं कि जब कॉर्मैक के लोग उसे बालकनी से फेंकने ही वाले होते हैं तो उसी दौरान जेनकिन उन दोनों शख्स को खत्म कर देता है, क्योंकि विंस्टन का पकड़े जाना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि उसके ही प्लान का एक हिस्सा था, जिस प्लान में शेरॉन भी उसके साथ मिला हुआ है। और जेनकी की ही मदद से वो लोग उस लोकेशन से बच पाए हैं जहां शेरॉन कॉर्मैक को मार सकता था, लेकिन शेरॉन ने उसे शूट नहीं किया, जिस मौके का फायदा उठाकर कॉर्मैक उस लोकेशन से भाग निकला है। जिसके बाद सभी लोग होटल की तरफ बढ़ते हैं, जिनमें हम येन को भी देख पाते हैं, जो पूरी तरह अपना बदला लेने के लिए और किसी को नहीं बल्कि उन्हीं ट्विंस को ढूंढ रही है। और अब बड़े डोजो की तरफ तो वहाँ हम देख पाते हैं कि लू का सामना लोकल क्राइम बॉस से हुआ है, जो उसके डोजो को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और अब माइल्स कैप्सन में उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई है ताकि वो डोजो को पूरी तरह बर्बाद कर सके, लेकिन लू के होते हुए ऐसा नहीं कर पाएगा, जिस कारण वो उसे उसके फादर का सच बता देता है। जो सच ये है कि उसके फादर कोई ऑनरेबल मैन नहीं थे, बल्कि कुछ लोगों को मार इस जगह को हथियाया था, और उस समय के लोकल क्राइम लोगों ने उसे इस चीज की रजामंदी भी दे दी। जिन बातों को जान लू पूरी तरह टूट जाती है, साथ ही उसके
फादर की गन वो लू को थमाकर उसका डोजो पूरी तरह बर्बाद कर देता है। और अब फिर से बड़ी कॉन्टिनेंटल की तरफ तो हम वहाँ देख पाते हैं कि कॉर्मैक ने फाइनली सक्सेसफुली रेड लाइट को स्टार्ट कर दिया है, जिससे वहाँ रह रहे सारे गैंगस्टर रेडी हो चुके हैं, वो भी विंस्टन और शेरॉन को पकड़ने के लिए, क्योंकि उनके छोटे छोटे पोस्टर सभी लोगों को उनके रूम में रिसीव्ड हो चुके हैं। पर वही हम देख पाते हैं कि विंस्टन और शेरॉन को कॉर्मैक के लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन कॉर्मैक को ये अंदाजा होता है कि वो लोग उसके साथ नहीं, क्योंकि अनसरप्राइजिंगली वो लोग और कोई नहीं बल्कि मैसी के लोग हैं। तो अब ना चाहते हुए भी कॉर्मैक को आर्मरी का दरवाजा खोलना होगा, जिसके लिए वो रेडी हो जाता है, लेकिन लॉक को ओपन करने से ही पहले वो उस की को तोड़ देता है और साथ ही लाइट को बंद कर देता है, जिस कारण वहाँ हम गोलियों की आवाजें सुन सकते हैं। और जैसे ही लाइट रिटर्न आती है तो हम देख पाते हैं कि विंस्टन का अब आर्मरी को हथियाने का कोई प्लान नहीं, बल्कि अब वो सभी लोगों को खत्म करना चाहता है, जिसकी शुरुआत विंस्टन ने कर दी है, वो भी शेरॉन के साथ मिल कॉर्मैक को ढूंढने की, जो इन लोगों से बचता हुआ और कहीं नहीं बल्कि होटल के ऑपरेशन रूम में जा बैठा है। और उसी तलाश के दौरान केडी के हाथ विंस्टन लग जाता है, जिसे वो गन पॉइंट पर अपने साथ ले जाती है। और फाइनली विंस्टन को पता चलता है कि केडी वही लड़की है जिसके घरों में उन लोगों ने आग लगाई थी, और उसी कारण से केडी अपनी फैमिली का बदला विंस्टन और फ्रैंकी से चाहती थी, जिसके बदले में उसने विंस्टन को जलाने का डिसाइड किया है। लेकिन केडी ऐसा करे उससे पहले ही जेनकिन उसे शूट कर देता है, जिस कारण केडी थोड़ी सी घायल हो जाती है और उसे संभाल कर विंस्टन उसे रूम में छोड़ सीधा शेरॉन से आ मिलता है। साथ ही होटल में वो सभी लोग सुन पाते हैं कि कॉर्मैक लाइव ब्रॉडकास्ट की मदद से सभी लोगों को ये बता रहा है कि विंस्टन को मारने के उन लोगों को 2 मिलियन बाउंटी मिलेगी, और उसके साथ आए हुए लोगों को खत्म करने की 1-1 मिलियन। साथ ही कॉर्मैक इतना थक चुका है इन सारी चीजों से कि उसे अभी कॉइन प्रेस की भी नहीं पड़ी, जिसकी लोकेशन उनके अनुसार सिर्फ विंस्टन ही जानता है। और उसके बाद बड़ी माइल्स की तरफ तो हम देख पाते हैं कि लॉज रूम में हंसल और उसका एक साथी माइल्स को ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं, लेकिन लेमी उसे बचा लेता है, वो भी लॉज रूम में मेल की मदद से बॉम्ब भेजते हुए, जिससे माइल्स तो बच जाता है, लेकिन सैडली हंसल एक ग्रेनेड लेमी की तरफ भेजता है, जिस कारण लेमी काफी घायल हो जाता है और विंस्टन के हाथ में ही अपना दम तोड़ देता है। और अपने डोजो के साथ साथ क्राइम बॉस को खत्म करने के बाद लो सीधा कॉन्टिनेंटल की तरफ बढ़ चुकी है, जहाँ माइल्स को बचाते हुए वो हंसल से फाइट करती है, और उन दोनों को बचाते हुए एक बच्चा लू के फादर की गन लेकर लू को थमाता है, जिस कारण लू हंसल को खत्म कर देती है। साथ ही मेल रूम की मदद से विंस्टन ने होटल के काफी सारे एरिया को बर्बाद कर दिया, जिससे कॉर्मैक के काफी सारे लोग मारे गए। और अब फाइनली बड़े येन की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसका और ग्रेटल का हमें काफी अच्छा हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखाया जाता है, जिसमें येन जीत जाती है, जिसने ग्रेटल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और अब जबकि कॉर्मैक देख पा रहा है कि इसके पास कोई भी चांस नहीं यहाँ से बच निकलने का, तो वही डिसाइड करता है कि इस पूरे होटल को ही वो डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके लिए उसे वहाँ बैठे हुए ऑपरेटर का हाथ चाहिए, लेकिन वो इसके लिए रेडी नहीं, जिस कारण कॉर्मैक उसे मार देता है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड शुरू कर देता है, जिससे ना सिर्फ कॉन्टिनेंटल होटल डिस्ट्रॉय होगा बल्कि उसके अंदर रह रहे सभी लोगों की मौत हो जाएगी। लेकिन विंस्टन और शेरॉन जैसे ही ऑपरेशन रूम की तरफ पहुंचते हैं तो वो लोग देख पाते हैं कि कॉर्मैक ऑलरेडी यहाँ से निकल चुका है, जिसका पीछा करते हुए विंस्टन भी निकलता है, लेकिन बड़े ही आसानी से कॉर्मैक विंस्टन को ओवर पावर कर देता है और उसी मोमेंट पर हम केडी को पहुंचता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पहुंचते हुए उसने कॉर्मैक की सारी बातें सुन ली है कि किस तरह उसने विंस्टन और उसके भाई को एक अपार्टमेंट को जलाने तो भेजा था, लेकिन उन्हें ये दिलासा देकर कि उस अपार्टमेंट में कोई भी नहीं, जिससे केडी को विंस्टन पर भरोसा हो जाता है और वो कॉर्मैक को शूट कर देती है, जिससे कॉर्मैक की डेथ हो चुकी है। और वही बात करें विंस्टन की तो केडी उसे छोड़ वहाँ से निकल जाती है। साथ ही विंस्टन कॉन्टिनेंटल के उस सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को रोकने में कामयाब होता है, वो भी कॉर्मैक के हाथ को इस्तेमाल करते हुए, जिसके बाद विंस्टन और उसकी पूरी टीम मिल इस जीत को सेलिब्रेट करती है। जिस दौरान हम एजुडिकेटर को वहाँ पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जिसने उस होटल को बंद करने का डिसाइड किया है, लेकिन वो ये जानना चाहती है कि विंस्टन ने ये सारी चीजें किस तरह की, जिसका जवाब विंस्टन उसे तो नहीं देता, लेकिन हम देख पाते हैं कि विंस्टन को कॉइन प्रेस मिल चुका था, जिस कॉइन प्रेस को उसके भाई ने उसी कार में छुपाया था जहाँ उसकी मॉम ने उन दोनों को बचपन में रखा था, और उसी की मदद से उसने काफी सारे कॉइन्स बनाए और मैसी के लोगों को इस होटल तक पहुँचाया। साथ ही वो कॉइन प्रेस उन लोगों को देने वाला तो नहीं, पर उन्हें यानी कि एजुडिकेटर को वो ये बता देता है कि उसने उस कॉइन प्रेस को काफी संभाल कर रखा है, जो और किसी के पास नहीं बल्कि मैसी और उसके क्रू के पास है, वो भी उसी अबेंडन बैंक में। पर फिर भी एजुडिकेटर उसे
डराने की कोशिश करती है और यही बताती है कि हाई टेबल उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसकी बात तो वो लोग दूर दूर तक सुनने वाले नहीं, जिस कारण हम देख पाते हैं कि विंसन उसे यही कहता है कि वो लोग जरूर सुनेंगे और इतना कहकर एजुडिकेटर को ही शूट कर देता है। साथ ही हम एजुडिकेटर का वहाँ फेस भी देख पाते हैं। वही बात करें विंसन की तो सीरीज खत्म होते होते हम उसे कॉन्टिनेंटल के ही पेंट हाउस में सेलिब्रेट करते हुए देख सकते हैं, यानी कि डेफिनेटली विंसन की बातचीत हाई टेबल से हुई और उन लोगों ने कॉन्टिनेंटल को कंटिन्यू रखने का स्टार्ट किया, वो भी विंसन के साथ मिल। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।